मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का गुरुवार को नार्को टेस्ट हुआ। रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करीब 2 घंटे तक चला। वह सुबह 8:40 पर रोहिणी अस्पताल पहुंचा और 10 बजे उसका नार्को टेस्ट शुरू हुआ। टेस्ट सफलतापूर्वक होने के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हालांकि इसी बीच श्रद्धा मर्डर की जांच में जुटी पुलिस को आफ्ताब के बारे में ऐसी जानकारियां मिली है जो बताती है कि वह कितना शातिर दिमाग का है। अपराध के बाद कैसे खुद को शांत रखे ताकि किसी को कोई शक न हो, इसके लिए उसने इंटरनेट पर कुख्यात मर्डर केसों के बारे में काफी रिसर्च किया था। पूछताछ में उसने बताया कि इससे उसे शांत रहने में काफी मदद मिली। हालांकि सोचने वाली बात है कि लिविंग पार्टनर के मर्डर के बाद भी आफ्ताब इतना शांत है कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहीं जब पुलिस वालों ने उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में सवाल किया तो उसने कथित तौर पर कहा कि इससे उसे जांच के दौरान खुद को शांत और सामान्य रखने में मदद मिली। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने इंटरनेट पर मर्डर के चर्चित मुकदमों के बारे में काफी पढ़ा और रिसर्च भी किया। साथ ही यह समझने की कोशिश की कि केस के दौरान सेलिब्रिटीज ने कैसे व्यवहार किया होगा, कैसे किसी के हाव भाव और व्यवहार का जांच पर असर पड़ता है। इसको समझने के लिए उसने हॉलीवुड सेलिब्रिटी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के तलाक के मामले पर भी काफी रिसर्च किया। उसे पता था कि एक न एक दिन श्रद्धा मर्डर का खुलासा तो होगा ही, लेकिन इंटरनेट पर इस तरह की सामग्रियों को पढ़ देखकर खुद को उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जिस दिन उसकी घिनौनी करतूत का सबके सामने भंडाफोड़ होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है ये हॉलीवुड सेलिब्रिटी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। दरअसल हॉलीवुड एक्ट्रेस एम्बर हर्ड ने अपने अभिनेता पति जॉनी डेप से अलग होने के लिए डिवोर्स की एप्लीकेशन दी थी। खास बात यह है कि उन्होंने डेप पर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। एक दूसरे से 4 साल रिलेशनशिप में रहकर 2015 में धूमधाम से शादी करने वाले डेप और एम्बर ने अपने रिश्ते को तोड़ने का निर्णय लिया। डेप के बारे में हर्ड ने कोर्ट में दायर की अपने दावे में बहुत सी हैरत अंग्रेज वाली बातें लिखी थी। उनका कहना था कि डेप ने उनके साथ शादी के बाद से कई बार गाली गलौज और मारपीट की थी। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। लगभग 6 सप्ताह में 100 घंटे से अधिक समय की गवाही के बाद इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद जॉनी डेप एम्बर हर्ड मानहानि मुकदमे में जूरी ने जॉनी डेप के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इस मामले में जूरी ने एम्बर हर्ड को मानहानि का दोषी पाया और फैसला सुनाया था कि जॉनी डेप साबित करने में सक्षम है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही जूरी ने एम्बर हर्ड को $100 मिलियन की क्षतिपूर्ति और $5 मिलियन के दंडात्मक हर्जाने का भुगतान करने का भी आदेश दिया था। वहीं इस सिलसिले में अभिनेता को मुआवजे में $2 मिलियन का भुगतान करने के लिए भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था। ये तो रहा कलाकार जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की कहानी, जिससे प्रेरित होकर खुद को शांत और सामान्य रखने की कोशिश आफ्ताब ने की थी। इस बात का खुलासा उसने स्वयं किया है। वहीं श्रद्धा की हत्या के कुछ दिन बाद आफ्ताब ने जिस महिला को छतरपुर के फ्लैट में बुलाया था, उसने भी पुलिस को दिए बयान में बताया है कि आफ्ताब एकदम नॉर्मल और खुश दिख रहा था। पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछताछ के दौरान भी वह शांत बना रहा। उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर तक नहीं देखने मिली। जेल में भी वह चैन से सो रहा है। हालांकि उसने अपने फोन से कुछ इंटरनेट सर्च को हटा दिए हैं। आफ्ताब ने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि किसी शव को कैसे ठिकाने लगाए, खून के धब्बों को साफ करने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल करें। उसने कई तरह के केमिकल खरीदे थे, कुछ को ऑनलाइन तो कुछ को दुकानों से। फिलहाल आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की। साथ ही यह भी कहा कि उसको श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब का जवाब कुछ इस तरह का था। आफ्ताब ने हत्या के बाद लाश जंगल में फेंकने की बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। उसने बताया कि कई लड़कियों से उसने डेटिंग ऐप जरिए दोस्ती की। वहीं आफ्ताब ने कहा कि श्रद्धा की हत्या से पहले और उसके बाद भी उसका दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ता चलता रहा। वहीं आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड ने कहा कि वह 2 बार उसके घर गई, लेकिन मर्डर की जानकारी उसे बिल्कुल भी नहीं थी।
वह अक्टूबर में 2 बार आफ्ताब के घर गई थी, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि इस घर में किसी का मर्डर हुआ है या किसी इंसानी शरीर के टुकड़े रखे गए हैं। मतलब साफ है कि आफ्ताब को किसी तरह का कोई डर या भय नहीं था अपने पार्टनर का मर्डर करने के बाद भी। वहीं 5 दिसंबर को वापस नार्को टेस्ट होंगे। नार्को टेस्ट के बाद संभावना है कि हत्याकांड में कई सवालों के जवाब मिल सकेंगे, जिसके बाद श्रद्धा को न्याय और आफ्ताब को सजा मिल सकेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।